नहीं आहत किया है। आहत अगर किसी ने किया है तो मोहन भागवत, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ ने आहत किया है। जब ये पार्लियामेंट में रक्षा मंत्री झूठ बोल सकता है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कोई कैजुअल्टी नहीं हुई, और साल भर बाद क्लियर करता है कि 6 सैनिक शहीद हुए थे, तो इनसे बड़ा मक्कार, इनसे बड़ा झूठा कौन है? उन्होंने तो वहां पे प्रदर्शन के दौरान एक मठाधीश का रोल अदा करते हुए जो है दर्शाया कि इस तरह से इन सबों ने चोरी किया है। आज मिर्ची पूरी भाजपा को लगी है, उस मिर्ची का दर्द कहां कहां से हो रहा है ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये सत्य है कि इन्होंने देश के तमाम मंदिरों को लूटा है। आप राम मंदिर को बदनाम कर रहे हैं ना, आपके सांसद राम मंदिर को बदनाम कर रहे हैं। राम मंदिर में ही डकैती पड़ी है। अच्छा ये बताइए, में नाटक करने का ना 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 आपके साथ यौनाचार हो जाए तो आप मुझे बताइए FIR होगा कि नहीं? जब राम मंदिर में ही डकैती पड़ी है, इन चोरों ने केशव कुंज और तमाम MP और विधायक खरीदने के लिए इस तरह से किया है, चढ़ावा चोरी किया है, महापाप है। ये सीता के पति के नाम पर नीता के पति को फायदा पहुंचा रहे हैं। सब गजबे का खेला हो रहा। कब मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी के बाप का पैसा वहां लगा था। धर्म के नाम पे मजाक करेंगे? धर्म के नाम पर मजाक? मजाक तो इन्होंने घिनौना कुकृत किया है। आप मुझे बताइए, जब देश के लोग अपने श्रद्धा भाव से वहां चढ़ावा चढ़ाए तो वो पैसे का प्रयोग मंदिर में होना चाहिए, आकि आपको दे दिया जाए। आप केशव कुंज बनवाओगे वहां के चढ़ावा के पैसे से? तो संसद में बैठ के आप लोग बात कर सकते हैं ना, इस तरह के ड्रामा करेंगे बाहर? क्यों नहीं करेंगे? ये लोग क्या करते थे? बैलगाड़ी पर चढ़ करके पार्लियामेंट इनके पितामह पहुंच जाते थे। ये करे तो लीला, हम करे तो कैरेक्टर ढीला। आप बताइए कि 2 दिन से, कई दिन से नरेंद्र मोदी और अमित शाह पार्लियामेंट छोड़ के कहां भगोड़ा हो गए हैं भैया? कहां मुख पे कालिक पुत गई है? आ क्यों नहीं रहे हैं? बच्चों के ऊपर आपने हमले करवाया, टीयर गैस छोड़वाया, उसके बाद जो है प्लास्टिक की गोली चलाई, लाठी चार्ज किया, और उन बच्चों को जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको गुंडा मवाली बता रहे। इमरजेंसी में तो ऐसा नहीं हुआ था। इस तरह का इमरजेंसी में इस तरह का व्यवहार नहीं हुआ था। आप मुझे बताइए, RSS आप जितने भी छीनरे ढूंढिए बीजेपी में मिल जाएंगे। धाकड़ जैसे लोग बीजेपी दफ्तर में मिलते हैं, देशद्रोही ढूंढिए बीजेपी दफ्तर में मिलते हैं, बम ब्लास्ट कराने वाला ढूंढिए बीजेपी दफ्तर में मिले। पर्चा लीक में इन्वॉल्व होने वाला एक मंत्री का भाई है, वो बीजेपी का है। आप मुझे बताइए क्या क्या ISI का एजेंट बीजेपी दफ्तर में मिल जाएंगे। सुब्रमण्य स्वामी कहते हैं CIA का एजेंट है। आदत हो चुका है, आप लोग आदत से मजबूर हो चुके हैं। हाँ 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 हाँ, जब आप पे पड़ेगी तो समझ में आएगा। आपको गौरी गणेश मंदिर है चांदनी चौक पे, जानते हैं किसने बनवाया था? नहीं जानते हैं ना, तो जान लीजिए औरंगजेब। और मैं बता रहा हूं कि जो महाकाल उज्जैन में और आपके आसाम गुवाहाटी में जो माता जी का मंदिर है, और उसके बाद जो ब्रह्मा जी का मंदिर है पुष्कर में, यहाँ तेल जो घी से क्या बत्ती जलती है 24 आवर्स, उस प्रथा जानते हैं किसने चालू की? औरंगजेब ने। पप्पू यादव मौलाना कब बनेंगे? पप्पू यादव देखिए, कोई किसी रोल में, कंगना बिकनी में कब घूमेंगी? आपके घर में महिलाएं हैं कि नहीं? नहीं नहीं, वो महिला है, शर्माती है कि नहीं? ना उनको शर्म आती है देश के युवाओं के। भागवा में तो आ गए, मौलाना कब बनेंगे? कुर्ती पजामा क्यों नहीं पहनते? भाई उनको जब मर्जी बनेंगे, रोल अदा करेंगे। तो नाटक करने की क्या जरूरत थी पप्पू यादव? देखिए, दुनिया ये रंगमंच है, सब लोग अपने अपने आप को कलाकार समझते हैं। आप बताइए, महिला के माँ के रूप में भी है,
बहन के रूप में भी है, बेटी के रूप में भी है, पत्नी के रूप में भी है, बुआ के रूप में। एक आदमी के अनेकों रोल होते हैं। तो आप मुझे बताइए, एक देवी को दीपक चला के, लक्ष्मी मैया, दुर्गा मैया, कामाख्या देवी, दीपक जलाते हो, पूजा हवन करते हो, और उन्हीं कई अंश जो हमारी देश की बेटियां हैं। तो आप मुझे ये बताइए, आप जो है संसद की क्या लगी हैं? आप संसद के अध्यक्ष हैं या आपने संसद की गाइडलाइन बना रखी है कि आप संसद में क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे? आप मुझे ये बताइए। सीरियसली बात होना चाहिए, इस तरह के नौटंकी नहीं नहीं, एक ओहो सीरियसली बात, वो जो भाजपा के नेता, वो भाजपा के नेता जो विधानसभा तक को नहीं छोड़ते, पॉर्न वीडियो देखते हैं, उनके लिए तो आपने कभी नहीं बोला कि विधानसभा में बैठकर पॉर्न वीडियो क्यों देख रहे हैं? वहां पर सीरियस बात नहीं होती? बताइए आप मुझे। अब क्यों आपकी आवाज चली गई? अब तो बोल ही नहीं रही मैडम, इनकी आवाज ही चली गई। लोग बताइए ना आप मुझे। इस देश के अंदर साधु का भेष धारण करने वाला हर व्यक्ति साधु और महात्मा नहीं हो जाता। रावण ने तो एक बार साधु वस्त्र का प्रयोग किया था सीता हरण के लिए, लेकिन ये भाजपाई लोग कितनी बार जनता को ठगने के लिए इस भगवा वस्त्र का रूप धारण करेंगे? इस देश के अंदर असली साधु महात्मा जो हैं वो प्रेमानंद जी जैसे लोग हैं, जो किसी जाति, किसी धर्म और किसी मजहब को गलत नहीं कहते, सबको साथ लेकर चलते हैं। ये साधु के भेष में चोर और डकैत हैं ये लोग। तो लोगों के आस्था के साथ खेलेंगे आप लोग? है आस्था के साथ खेलेंगे? लोगों की आस्था को तब चोट नहीं पहुंचती जब राम मंदिर का चंदा चोरी हो जाता है, तब तो आपकी भी आस्था को ठेस नहीं पहुंचती। ये भी गूंगी हो जाती, इनकी आवाज नहीं निकलती। जब भाजपा के नेता पतंग बना के भगवान को उड़ाते हैं, तब भी इनकी आस्था को ठेस नहीं पहुंचती। तो आप लोग लगातार जो है, यानी कि विपक्ष जो भी करेगा आप लोग साथ दे देते हैं, और जब पक्ष कोई भी जनता पार्टी कुछ भी करेंगे तो आप लोग विरोध में खड़े हो जाते तो हैं। इसका मतलब ये है कि ये पत्रकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की पत्रकार हैं। आप यही कहना चाहती हैं ना? तो अगर कोई भी इनके मोदी जी के खिलाफ जाएगा तो इनको तकलीफ होती है, आप यही कह रही हैं? यही कहना चाहती हैं? फिर क्या कह रही हैं? इस तरीके की नौटंकी करने की क्या जरूरत है? कौन सी नौटंकी? अब एक बात मुझे बताइए, वो नौटंकी नहीं होती थी जब आप बैलगाड़ी लेकर संसद में घुसते थे? वो नौटंकी नहीं थी। वो क्या था? वो क्या था? वो नौटंकी नहीं थी तो वो क्या था? बताइए चलिए। विरोध। तो ये क्या है? ये नौटंकी है? ये नौटंकी है। ये भाजपा की मैडम है और इनको इतनी तकलीफ हो रही है कि इनके कोई डैडी के खिलाफ बोल दे, माफ कीजिएगा डैडी नहीं, नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ कोई बोल दे तो। दूसरी बात ये, आपके प्रधानमंत्री गायब कहाँ है? कहाँ है अमित शाह? कहाँ है गृह मंत्री मोदी? प्रधानमंत्री मोदी कहाँ गायब है? बताइए ना, सदन से ही गायब है। इनका आता पता ही नहीं है, सदन से भाग खड़े हुए हैं। जब से बच्चों के ऊपर AK-47 तनवाई है, लापता हो गए। कहाँ चले गए बता दीजिए। वो बिजी है, काम कर रहे हैं, देश हित में के काम कर रहे हैं। वो किसी मिल में मजदूरी पर लगे हुए हैं क्या? हैं? बताइए ना आप मुझे, कहाँ काम कर रहे हैं जो दिखाई नहीं दे रहे? जो आदमी, दो लोग बैठकर उतरे एक साथ, नरेंद्र मोदी और JP नड्डा, दोनों गाड़ी से उतरे, लेकिन मोदी जी को रील बनाने का इतना शौक है कि रील बनाने के चक्कर में JP नड्डा को बाहर बुलवा के गुलाब पकड़ रहे हैं। ये समझिए, इतना रील बनाने का शौक है। तो मोदी जी रील बनाने के लिए विदेश गए हुए हैं क्या अमित शाह जी को लेकर? तो कंगना रनावत का बयान आपने सुना होगा, बयान के बारे में क्या कहेंगे? किसका? कंगना के। कंगना रनावत? कंगना रनावत की खुद की फिल्में इतनी अश्लील हैं कि आप अपने परिवार के साथ बैठकर नहीं देख सकते। और दूसरी बात ये कि मेरा एक सवाल दिल्ली पुलिस से है कि दिल्ली पुलिस इस सवाल का जवाब दे कि अगर किसी ने प्रधानमंत्री के खिलाफ गलत शब्दों का प्रयोग कर दिया तो आपने उसको अरेस्ट कर लिया, लेकिन आप ही की सांसद जो खड़े होकर देश के नौजवानों के लिए गलत शब्दों का प्रयोग कर रही हैं, उनको जेल नहीं भेजेंगे, उनके ऊपर मुकदमा नहीं डालेंगे। मतलब एक सांसद बच्चों को कुछ भी कह सकता है? गाली थोड़ी ना दिया है कंगना ने, गाली थोड़ी ना दिया है। तो एक बात मुझे बताइए, अगर ये गाली नहीं है तो हम किसी भी नेता को गटर छाप बोल सकते हैं? बताइए आप मुझे, गटर छाप बोल सकते हैं किसी नेता को अगर ये गाली नहीं है तो? आप बताइए, बोल सकती हैं? भाजपा की, आप जिस भाजपा की गुलामी कर रही हैं उस भाजपा के नेताओं को गटर छाप बोल सकती हैं? वैसे बोल सकते हैं, ये बात तो कोई गलत नहीं है, गलत भी कुछ नहीं है, बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। इनमें दिमाग तो देख लो कितने ज्यादा हाई वोल्टेज के हैं, इनको तो बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं ना मैडम? बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, बिल्कुल नहीं बोल सकते। जब तक इन जैसे भाजपा के प्रवक्ता खड़े हैं बिल्कुल नहीं बोल सकते। समझ रही हैं? ये इतना इन पे ज्ञान है, सुबह व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे आ जाता है मैडम के पास में, वही ये काम करती हैं, वही ज्ञान जनता को बांटती हैं।
तो क्या लगता है कंगना रनावत का इस तरीके के बयान जो दिया है और उसके बाद वो कह रहे हैं मीडिया तोड़ मरोड़ के दिखा रहे हैं। तो ये तो आप बता दीजिए ना, आपने बताया नहीं होगा कि मैं तो भाजपा की प्रवक्ता हूँ, भाजपा की मीडिया हूँ, आपने बताया नहीं होगा ना। आप बता देती तो थोड़ी बोलती वो, और आपको नहीं बोला है उन्होंने सच्चे पत्रकार को बोला है। जैसे आपके अलावा यहाँ 3 पत्रकार और खड़े हैं, उनके लिए बोला है, आपके लिए नहीं बोला। आप तो भाजपा की प्रवक्ता हैं, आप क्यों चिंता कर रही हैं फिर? तो तोड़ मरोड़ के दिखाने की क्या जरूरत है? हाँ, तो ये आप बात करिए उनसे। आप तो वैसे भी भाजपा की गोदी मीडिया के पत्रकार हैं, आप ही समझा सकती हैं कि तोड़ मरोड़ के मत दिखाओ, सीधा दिखाओ, है ना। ऐसे बोलेंगे सांसद को? तो कैसे बोलूं बताइए आप मुझे, आपको ज्यादा पता है कैसे बोलते हैं, क्योंकि आप तो चापलूसी करने में एक्सपर्ट हैं। आप बताइए कैसे होती है चापलूसी, मैं तो जानता नहीं हूं ना, मैं करता चापलूसी। कंगना ने जो बयान दिया है वो गाली वाली जो एजेंसी है उनके लिए बोला है। अच्छा, तो आप तो 55 साल की बुढ़िया हो गई, आपके लिए तो नहीं बोला होगा उन्होंने, है ना। जेनजी के लिए बोला है, तो जेनजी के तौर पर हम जवाब दे तो रहे हैं कि गटर छाप भाजपा के नेताओं को बोला जा सकता है। ये बताइए आप मुझे, बताइए।